जवाब चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, मैं जवाब सवाल पूछता हूँ। हाँ, और मुझे मालूम है सवाल का जवाब आपको पता है, क्योंकि अंग्रेजी का, गणित का, भूगोल का सवाल नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ सवाल। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि महान दल जब नहीं था 15 साल पहले, तब मौर्य कुशवाहा समाज की स्थिति ज्यादा मजबूत थी, या अब जब महान दल थोड़ा बहुत आपके पास है तब आपकी स्थिति में मजबूती आ रही है? कुछ आ रही है, नहीं आ रही? कुछ आ रही? पहले से अच्छी हो, पहले से स्थिति अच्छी हो रही, नहीं हो रही? कुछ हो रही? और दूसरा सवाल है कि जो यादव, जो ठाकुर, ब्राह्मण, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, कोई ठाकुर, यादव, मुसलमान या यादव, जो दबंग जातियां थी, मजबूत जातियां थी, जो 15 साल पहले आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, आज से 10 साल पहले जो आपको कीड़ा मकोड़ा समझते थे, आज वो आपको सम्मान करने लगे, आपको मजबूत मानने लगे कि नहीं मानने लगे? जोर से बोलिए, मजबूत मानने लगे? सब लोग बोलिए, मजबूत मानने लगे? इतनी धीरे आवाज में कैसे रिकॉर्डिंग होगी? रिकॉर्डिंग तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, आप लोग बोले ही नहीं। और ये मजबूती आपको स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा या केशव प्रसाद मौर्य से की वजह से मिल रही, या महान दल की वजह से मजबूती मिल रही? महान दल की वजह से। तो अब आप बताइए, कांसीराम साहब ने जो फार्मूला बनाया था, ठीक बनाया था कि नहीं बनाया था? जो पार्टी बनाएगा वो मजबूत होगा, क्योंकि ये जो कहे थे, जो हमारे ये मौर्य जी, क्या नाम है इनका, लाल बहादुर ने जो कहा था, वो कहने का तरीका इनका सही नहीं था, लेकिन कहा था इन्होंने सही, बस तरीका इनको सही कहने नहीं आया। इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने कहा सब साले कुर्सी के लिए तो आते ही नहीं था, इसलिए कुछ फायदा हुआ नहीं। कहा तो यही था नहीं, ये इन्होंने कहा, घुमा फिरा के यही कहा ना, वही मैं भी कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी कर गए, थोड़ा समझाने का मौका नहीं दिए। कहने के बाद उन्होंने यही कहा कि फलाने थे, नथुनी कुशवाहा थे, फलाने थे, सब खाली चुनाव के समय आते थे, बाकी समय नहीं आते थे। यही उन्होंने कहा, लेकिन चूंकि थोड़ा जल्दीबाजी कर जाते हैं, वही जल्दबाजी थोड़ी सही कर लें तो बढ़िया बात उन्होंने कही। मैं समझ गया था उन्होंने क्या कहा, मतलब हमें समझना नहीं था, लेकिन वो इतनी जल्दी कर रहे थे कि उतनी स्पीड में हम पकड़ नहीं पा रहे थे उन्हें। उनकी स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह थी। अब बुलेट ट्रेन से समाज नहीं समझेगा, हम तो समझ जाएंगे, लेकिन बुलेट ट्रेन से समाज नहीं। हमें तो समाज को समझाना, हम ही जानते हैं कि आप लोग समझे समझाए लोग, हमें पता है कि आप समझे समझाए लोग, लेकिन फिर भी हमारा काम है उसे ठोस करना। जब हम पैसा खर्च किए, जब समय खर्च किए, रोज 10-11 घंटे हम बोल रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद उसे इतना मजबूत कर दो कि दोबारा विरोधी उसमें सेंध न लगा पाए, विरोधी उसमें कीड़ा न लगा पाए। अब विरोधी क्या कहता है? विरोधी कह रहा 15 साल से महान दल ने कुछ नहीं किया। आप बताओ, आप, मैं बताऊं, मैं सवाल पूछूं, कासगंज में पूछा, फर्रुखाबाद में, सीतापुर में पूछा, वो लोग और चाव से बोले क्योंकि वहां ज्यादा महान दल मजबूत है, लेकिन कुशीनगर में कम भी मजबूत है। लेकिन बदलाव यहां तक दिख रहा है, लोग अब महान दल की वजह से शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को तवज्जो देने लगे। अब वो उतना कमजोर हमको नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक इनका बेटा, एक इनका भाई, और सबको तो हम रोक लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को, बाबू सिंह कुशवाहा को या केशव प्रसाद मौर्य किसी नेता से दबाव देकर हम रोक लेंगे बोलने से, लेकिन केशव देव मौर्य को कौन रोकेगा? केशव देव मौर्य को कोई मालिक नहीं है। जो केशव देव मौर्य फोन करके, किसी की जरूरत नहीं है केशव देव मौर्य को फोन करके और कहते कि केशव देव मौर्य इस घटना में मत बोलिए। मैं सपा कार्यालय में मीटिंग हुई थी जब गठबंधन हुआ था, अगर कोई गया हो, यहां से गए थे कोई लोग? नहीं गए थे, नहीं गए थे। अगर कोई गया हो तो उससे पूछ लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी। मैंने अखिलेश जी के सामने समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में मैंने कहा आज समाजवादी पार्टी और महान दल का गठबंधन हो रहा, आपको हम वोट दिलाएंगे और सरकार बनवाएंगे। प्रयास मेरा होगा कि आप उत्तर प्रदेश के 2022 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार बनने के बाद आप जब सरकार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम आपको उतने ताकतवर तो हम रह नहीं जाएंगे, लेकिन आपको अभी से बता दे रहे हैं। मैंने अखिलेश जी को हाथ जोड़ के मैंने कहा,
मैंने कहा आप हमारे समाज को कितनी नौकरी देंगे, हम पूछेंगे नहीं, लेकिन चिट्ठी लिखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन चिट्ठी लिखेंगे कि हमारे ये बच्चे भी इस लायक हैं कि इन्हें नौकरी मिल जानी चाहिए, लिखेंगे चिट्ठी। अगर हमारे समाज के जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो किस जगह पोस्टिंग कर रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी चिट्ठी लिखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सरकार बना लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आपके समाज के लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं और आपके समाज के लोग सबसे ज्यादा अन्याय मौर्य कुशवाहा पे ही करते हैं। तो अब एक बात आप अपने भाइयों को समझा दीजिएगा कि सरकार बनने के बाद 2022 में अगर आपके मजबूत लोगों ने हमारे कमजोर समाज को छुआ और अन्याय किया तो केशव देव मौर्य को कोई माई का लाल चुप नहीं करा पाएगा, आपके दरवाजा में तोड़ दूंगा। मैंने बात वहां कही तो अब अखिलेश जी को ये बात पसंद आए ना आए, हमसे क्या मतलब, उन्हें पसंद अगर आती तो उन्हें पता था कि वोट महानदल की वजह से मिला सपा को, लेकिन ये मलसी वो हमें न बना के वो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों बनाते? क्योंकि इसलिए बना रहे थे क्योंकि वो हमें अपमानित करना चाहते थे, क्योंकि ये हमें बताना चाहते थे जो मेरी पार्टी में होगा, अपनी पार्टी जो बनाएगा मैं उसे सम्मान नहीं दूंगा, जो मेरी पार्टी मेरे साथ रहेगा मैं उसको सम्मान दूंगा। तुम भाड़ में जाओ, तुम एमएलसी नहीं मुख्यमंत्री बनाने लायक बन जाओ तो भी केशव देव मौर्य तुम्हारे घर में दरबारी करने नहीं आएगा। विरोधी क्या कहते हैं, 15 साल महानदल कुछ नहीं किया। अब बताओ अगर मैं विधायक बन गया होता अखिलेश यादव पैर पकड़ के, मैं भाजपा योगी और मोदी जी का पैर पकड़ के मैं विधायक बन गया होता, मंत्री बन गया होता, या एक डिप्टी सीएम छोड़ो मैं मुख्यमंत्री भी बन गया होता भाजपा में, तो क्या आपके लिए आपके साथ अन्याय पे बोल पाता क्या? वो केशव प्रसाद मौर्य बुरा आदमी नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य बुरे आदमी नहीं। कोई भी वहां जाएगा किसी पार्टी में, दूसरे के घर में जाओगे तो आप वहां अधिकार नहीं जमा सकते हो, रह सकते हो लेकिन अधिकार नहीं जमा सकते जब तक आप अपना घर नहीं बनाओगे। तो इसलिए आप बसपा में जाओगे तो बहन जी का पैर पकड़ना पड़ेगा, सपा में जाओगे तो अखिलेश यादव बात माननी पड़ेगी, भाजपा कांग्रेस में जाओगे, भाजपा में जाओगे तो योगी मोदी जी या मोहन भागवत की बात माननी पड़ेगी, और अगर कांग्रेस में जाओगे तो सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की बात माननी पड़ेगी, और महानदल में रहोगे तो केशव देव मौर्य की बात माननी पड़ेगी। महानदल में कोई भी पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं यादव शिव कुमार यादव, प्रदेश के महासचिव सुनीत कुमार सिंह, लेकिन उनकी हिम्मत है कि हमसे अलग होकर काम करें। अब आप सोचो कि अगर कहीं यादव और मौर्य में भिड़ंत हो जाए तो महानदल के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी किधर से खड़े होंगे, किधर से खड़े होंगे? मौर्य तरफ से खड़े होंगे, यादव तरफ।